हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ा था उसका आगे का पेज 6 पेज तक करा था, 7 पेज कवर करेंगे। आप लोग लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, अगर इसको समझ में नहीं आई है तो हम उस टॉपिक को दोबारा ही रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of luggage and water. Such a diet is called balanced diet. मतलब जिस डाइट में गुड अमाउंट में रगेज और वाटर होता है, रगेज के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो वही बैलेंस, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस। वही डाइट जो हमारी होगी वो बैलेंस डाइट होगी। तो इसका जैसे पढ़ेंगे कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। जैसे कि हम जो अपनी डाइट में जो फूड लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड गुड हेल्थ, अपनी हेल्थ गुड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए जो हम वो फूड लेते हैं उसमें ही रिलेटेड होता है। जैसे कि आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बॉडी में, डाइट्स में, तो तभी वो हमारी बॉडी में पहुंच पाएंगे और इसी को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। Do you think that people of all ages need to same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. ठीक है? Pulses, groundnuts, soybean, sprout seeds. Sprout seeds में जैसे आप बना सकते हो मूंग एंड बेंगल, ग्राम। फर्मेंटेड फूड्स होते हैं कुछ, जैसे कि इडली हो गई, साउथ इंडियन इडली हो गई। अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जैसे कि मिस्सी रोटी बना लेते हैं, सारे फ्लोर्स का आटा। थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोक्साइड्स प्रोवाइडेड मैनी न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। ओके, अब ये ब्लू बॉक्स में लिख रहा है कि Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. मतलब हमें बताना है कि उनको हमें बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है या नहीं। Preparely so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. जैसे कि हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कटिंग से या पीलिंग से पहले वॉश कर लेते हैं तो द मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, जिससे कि उसमें कुछ विटामिन का लॉस हो जाता है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन, जैसे कि उसकी जो फ्रूट्स की स्किन्स पे किसी किसी की बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो जब हम उसको उतार देते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सब चले जाते हैं हमारी बॉडी से, फिर हमें उसका आधा ही मिल पाता है, तो पूरे तरीके से हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and it's then thrown away. कुछ का हमारा बनाते टाइम निकल जाता है, विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ओके, जो इसमें जरूरी है वो पढ़ लेंगे। जैसे कि अब ये आ गया आपका डिफिशियंसी डिसीज क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओबेसिटी क्या होती है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने खाने में खाना लेते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो हमें ईट टू मच ऑफ ऑल रिच फूड्स लेने की आदत पड़ जाती है, तो वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन कॉल्ड, हम एक डिसीज से ग्रसित हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ये आ सकता है कि व्हाट इज़ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक तरीके का डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, हम ज़्यादा खाना खाने से इंसान बीमार होने लगता है, तो उसमें ओबेसिटी का शिकार होने लगता है वो। डिफिशियंसी डिसीज होते हैं बहुत सारे, जैसे कि अ पर्सन मे बी गेटिंग थ्रो इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इस डिफिशियंसी। Deficiency of one or more nutrients can cause a disease or disorders in our body. Disease that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. इस तरीके से पढ़ लेंगे आप। जैसे ये टेबल है उसमें तो आप अपना आपने रीड कर लीजिएगा, और ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट होती है कि विटामिन ए से हमें कौन सा डिफिशियंसी हो जाता है। लॉस ऑफ विजन, सुनने की शक्ति हमारी कम देखने की हो जाती है। सिम्टम्स, पोर विजन, लॉस विजन इन डार्कनेस,
विटामिन ए से मतलब कहते हैं रतौंधी होता है, आंखों में कि नहीं होता है, आइस के नहीं, तो हमें क्या होता है लॉस ऑफ विजन, हमें देखने में परेशानी होती है, आई साइड हमारी वीक हो जाती है, तो ये बन जाता है पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, दृष्टि हमारी पूरी तरीके से चली जाती है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, ये सब आते हैं कि विटामिन सी से हमें कौन सा डिफिशियंसी हो जाता है, विटामिन डी से क्या होता है, कैल्शियम से क्या होता है, आयोडीन से क्या होता है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं ये पढ़ लेंगे। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और इसके सिम्टम्स है वीकनेस लगने लगती है। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, इसके होता है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिन, हमारी जो नेक की ग्लैंड्स होती है स्वेलिन होने लगती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में कभी कभी मेंटल डिसेबिलिटी भी मिलती है, इसको बोलते हैं। कैल्शियम कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, वीक बोन्स, टूथ डिके, और दांतों में परेशानी होने लगती है, टीथ में हमारी परेशानी होने लगती है। विटामिन डी की कमी रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, उसमें जो हड्डियां होती हैं हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। ओके, ये सब चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमारे, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों, इसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है मैंने, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।